अपक्ष उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 169 वाजिद राशिद शेख के ऑफिस का भव्य उद्घाटन मुंबई के कुर्ला में किया गया। क्या कुछ कहा, जानते हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से संवाददाता शाहिद आलम की इस खास रिपोर्ट में। सर, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 169 से आप अपक्ष उम्मीदवार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ऑफिस का भी ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 169 से मैं शेख वाजिद पानसर है। यहाँ की जो अवाम की जो यहाँ की परेशानियां हैं, जो यहाँ की तकलीफ है, मैं यहीं पर इसी जमीन के ऊपर जागृति नगर, नेहरू नगर के इलाके में ही जन्मा हूँ। तो यहाँ की छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं वो लोगों की मैं बखूबी जानता हूँ और उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए आज मैं खुद मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की समस्या लेके हर किसी के पास गया लेकिन मायूसी के सिवा कभी कुछ मिला नहीं है। तो अब मैंने ये निर्णय लिया है कि अब यहाँ की वो भी समस्या है वो लोगों के पास लेके जाने की बजाय खुद हम क्यों ना उस समस्या को हल करने वाला बने। कब तक किसी दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहे। जिस तरह वार्ड में कई समस्या है कि अगर जीत करके आते हैं आप, किन किन समस्याओं पे हल करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पे जो सबसे पहला काम है वो है डीपी रोड को क्लियर करवाना। यहाँ पे रिडेवलपमेंट का जो भी काम हुआ है आप लोग खुद देख सकते हैं, राउंड मार्केट के सारी बिल्डिंगें बन चुकी है और 16-16 माले की बिल्डिंगें बनी है, बिल्डिंग तैयार भी हो गई है, बिल्डिंगों को कुछ ओसी भी मिल चुका है, लेकिन डीपी रोड आज भी क्लियर नहीं है। और जो पानी के प्रेशर की जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पानी की कैपेसिटी है वो पुरानी है और जहां पर जितना पानी बढ़ के मिलना चाहिए लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो उससे लोग परेशान है। वो मेरा सबसे बड़ा काम रहेगा कि पहले मैं उसको समस्या को हल करूं। क्यों कि जहां पर पानी अगर घर में नहीं आता तो हमारी जो माँ बहनें है ना वो कितनी परेशान होती है वो हमको बखूबी हम जानते हैं उस चीज को। साथ के सामने बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी है, यूपीपी है और भी बड़ी बड़ी पार्टी और अपक्ष के लोग भी खड़े, तो आप जीतने के बाद किसी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल भी विचार नहीं है। मैं खुद एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी एक विचारधारा है और मैं कभी अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकता कि कोई सत्ता में है या कोई पावर में है तो मैं उसके साथ में चला जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप किससे टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपक्ष में? मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। राहुल गांधी का मैं एक सैनिक हूं और मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने खेल किया इस महानगर पालिका के इलेक्शन में और किसी वजह से हमारी टिकट को काटा गया। कोई बात नहीं है और यहाँ की आवाम हमारे साथ में है और यहाँ की जो लोग हैं वो इतना मतलब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं इस इलेक्शन के अंदर, वो जरूर से जरूर हमको यहाँ पर जिताएंगे। और साथ ही लोगों का कहना है कि जिस तरह कुर्ला कब्रिस्तान को जाने के लिए काफी दिक्कत होता है लोगों को, वो एक काफी मसला है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो जनाजे वगैरह लेके जाने के लिए दिक्कत होती है आपको, कुर्ला से कसाईवाड़ा लेके जाने के लिए। हमारे कुर्ला ईस्ट के मुसलमानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर और काफी सालों से है, आज से नहीं है, काफी सालों से है कि जब यहाँ पर किसी की मैयत हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए कुर्ला कसाईवाड़ा कब्रिस्तान ले जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको मजबूर होकर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 7 और 8 का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मैयत उतरती है तो लोकल ट्रेन भी आती है, तो हादसा होने का भी इतना चांस रहता है। लेकिन ठीक है, आज तक कोई हादसा हुआ नहीं, लेकिन हमको जो एक पर्यायी रास्ते की जो मांग है जिसको लेकर हम 2009 से मैं इसके अंदर बिल्कुल मतलब जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ में काफी लोग हैं कुर्ला के जो इस काम को करने के लिए हम लोग 2009 से इसमें लगे हुए हैं
और हमने इस ब्रिज के जो रेलवे का जो परमिशन था, रेलवे ने हमको इसका परमिशन दिया है ऑलरेडी, और बीएमसी से इसका जो रिलेटेड होता है काम को आगे, प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, वो बीएमसी से भी काम हो चुका है। लेकिन इसी गंदी राजनीति की वजह से आज वो हमारा फुट ओवर ब्रिज जो हमने जहां से डिमांड किया था, जिसकी साइज है, जिसका प्लान है, मेरे पास 2009 से लेके आज तक के जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, चाहे वो सीएम का हो, या किसी भी मंत्री का हो, जिस आरपीएफ हो, जीआरपी हो, यानी मैंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैंने पत्र व्यवहार नहीं किया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है नाम के साथ में, और इस इलेक्शन के अंदर मैंने आज तक कभी किसी को ये डॉक्यूमेंट नहीं बताए, लेकिन मैं अब ये डॉक्यूमेंट अपने पैम्पलेट के जरिए लोगों के सामने रखूंगा कि ये काम 2009 से हम कर रहे हैं, और उसका तारीख बाय तारीख हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेटर है, और जो भी करस्पॉन्डेंट हुआ है वो मेरे नाम से हुआ है। जो भी लेटर आया है, रेलवे ने जो अप्रूवल दिया है उसका लेटर भी मेरे पास मौजूद है। बीएमसी वर्ली पुल डिपार्टमेंट का जो लेटर है वो भी मेरे पास है। और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कुर्ला में चाहे वो कोई भी नेता हो जो बड़ी बड़ी बात करता है, कि बोर्ड भी लगाते हैं वो लोग कि हमने ये ब्रिज को पास करवाया, वो एक डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे को दिखा दे अपने नाम का कि उसने कहीं से इसका अप्रूवल लाया, नहीं तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस इलेक्शन के अंदर लोगों के सामने रखने वाला हूं। और मेरी जागृति नगर कुर्ला ईस्ट की आवाम से ये अपील है कि वो इंसाफ करे मेरे साथ में। मैं किसी पद पे नहीं होने के बावजूद भी अगर मैं इस इलाके की एक मुस्लिम समाज की एक बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आप लोगों ने मेरे पास अगर पावर दिया तो मैं आपकी कोई भी तकलीफ होगी मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा हल करने की। पाँच साल तो प्रिया दत्त भी रह चुकी है इलेक्शन में, एमपी रह चुकी है, फिर बाद में पूनम महाजन थी, फिर प्रिया ये वर्षा गायकवाड़ की, तो इसके बारे में कोई हल नहीं किया? मुझे प्रिया दत्त के बारे में तो नहीं पता कि उसके जमाने में किसने कोई लेटर वगैरह उसको दिया होगा। मैंने जो लेटरबाजी शुरू की थी उसके बाद में यहाँ पर पूनम महाजन थी, हमने उनको भी लेटर दिया है, मेरे पास वो कॉपी भी है। पूनम महाजन को हमने दिया, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। ये मसला क्योंकि मुसलमानों से था तो शायद उनको उससे नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस मसले को हाथ में नहीं लिया। आने वाले चुनाव की तारीख नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड से, अपने इलाके वालों को? मेरे वार्ड के सभी वोटरों से, मेरे चाहने वालों से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि मार्केट के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर ठग लोग निकल चुके हैं जो आपको दोबारा से ठगने के लिए आ रहे। आपकी समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है, आपकी समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो हवाबाजी करने वाले लोग हैं, इनको इस बार सत्ता से बेदखल करे और हमारे जैसे ईमानदार लोगों को एक मौका दे आगे काम करने का, अपनी खिदमत करने का। मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद भी एमआईएम भी आपके सामने खड़ी, वो भी एक मुस्लिम चेहरा है, उसके बारे में? ठीक है, लोग सब जानते हैं, वक्त आने के ऊपर जब इलेक्शन आता है ना, तो कितने लोग बाहर निकलते हैं और इलेक्शन होने के बाद में गुल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपको इलेक्शन के टाइम दिखेंगे, आप इलेक्शन के बाद जाओ, उनको पूछोगे भाई ये समस्या है, आप हमारी मदद करेंगे क्या? अगर उस पर बता दो कि मोहल्ले के अंदर किसी की कोई समस्या को हल किया हो या कभी किसी का साथ दिया हो, ये सिर्फ प्रकट होते हैं इलेक्शन के टाइम। जैसा इलेक्शन चला गया डब्बे में, फिर दोबारा दूसरा इलेक्शन आएगा, ये फिर प्रकट हो जाएंगे। बस यही खाली इनका काम सिर्फ इलेक्शन के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। और हम लोग जो है वो 24/7, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। जो भी काम किसी का भी है, हनुमान नगर है, राजीव गांधी नगर है, वहां के लोगों को जाके आप पूछो, जो कुछ भी मेरे यहाँ मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी होता है, मैं सबसे पहले उन लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। प्यार मिल रहा है तो कितने वोट से जीतने की उम्मीद है? बिल्कुल है, लोगों का प्यार बहुत है जिसकी कोई गिनती नहीं है, और कितने वोट से जीतेंगे उसकी भी कोई गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग मुझे इस बार जिताएंगे, ये उम्मीद मैं इन सारे लोगों से लगाया हूँ, और आगे इन लोगों के हाथ में है कि अगर मुझे इनको आगे मौका देना है तो ये मुझे सपोर्ट करके इस इलेक्शन के अंदर जरूर से जरूर जिताएंगे। मेरा नाम फातिमा शेख है और कहाँ से आए? मैं जरीमरी से हूँ। यहाँ मैं वाजिद भाई के
के लिए आई हूँ, उनके सपोर्ट के लिए आई हूँ। और मेरी यहाँ से कुर्ला के रहवासियों से यही विनती है, यही गुजारिश है कि भाई इस बार एक सही कैंडिडेट को चुन के आप जिताए, और जिताने के बाद अपना खुद का विकास आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि वाजिद भाई पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों को वोट देके देख लिया, आप कुछ पढ़े लिखों को वोट देके भी आप देख लो कि आपका कितना भला और कितना फायदा होता है। तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि वाजिद भाई को हम आज से नहीं, जमाने से जानते हैं, मेरे बचपने से मैं जानती हूँ। माशाल्लाह ये सोशल वर्क में, पब्लिक वेलफेयर वर्क में ये हमेशा आगे रहते हैं और हर चीज में निस्वार्थ होकर ये काम करते हैं। तो इस बार सही कैंडिडेट को आप जिताओ, मेरी यही गुजारिश है। और बस यहाँ का कुर्ला का जो माहौल है, इस माहौल को, इस गंदगी को खत्म करने की एक मुहिम छेड़ो।